डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से साइन थीटा एवं कॉस थीटा का डिग्रीज वैल्यू निकाल सकते हैं। कई स्टूडेंट्स बुक से बार बार याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है। आज सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी यदि आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो। जानते हैं इस ट्रिक को? बाएं हाथ की हम अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएंगे। ये रहा बाएं हाथ की 5 अंगुलियां। इस अंगुली से यानी यहां से कर्मानुसार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सजा लेंगे। ये अंगुली 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये है पाल्म ट्रिक। अब साइन का डिग्रीज वैल्यू निकालने के लिए हम क्लॉकवाइज लेंगे। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है तो साइन का डिग्रीज वैल्यू निकालने के लिए हम क्लॉकवाइज लेंगे यानी नीचे की ओर लेंगे। साइन का डिग्रीज वैल्यू निकालने के लिए हम नीचे की ओर लेंगे। जैसे हमको निकालना है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये रहा 60 डिग्री। तो साइन में हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर लेंगे, ऐसे लेंगे हम तो 60 डिग्री। तो ये रहा 60 डिग्री। 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 60 डिग्री के नीचे 1 2 3। इसके नीचे कितने उंगलियां हैं? 1 2 3 यानी 3 उंगलियां हैं। तो इस 3 को हम क्या करेंगे? रूट में रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सब में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान आया √3/2। तो √3/2। साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये रहा 90 डिग्री। तो साइन में हम ऐसे लेते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे की ओर। तो साइन 90 डिग्री। तो ये रहा 90 डिग्री। 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4। तो इस 4 को हम क्या करेंगे? रूट के अंदर में रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाई 2, 2 1 जा 2 1। तो साइन 90 डिग्री का मान आया 1। साइन 45 डिग्री का निकालेंगे। साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री तो 45 डिग्री ये रहा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो ये रहा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 1 2। तो 2 को हम रूट के अंदर में रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो √2 और 2 का हो जाएगा √2 इंटू √2। √2 से √2 कट जाएगा तो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान आया 1/√2। 1/√2। साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये रहा 30 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री ये रहा 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है? 1। इसके नीचे तो 1 उंगली है। तो 1 को हम क्या करेंगे? रूट के अंदर में रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1 का स्क्वायर रूट 1/2। तो 1/2। साइन 0 डिग्री ये रहा 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के नीचे कोई उंगली नहीं है, एक भी उंगली नहीं है। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो ये है। तो साइन में तो हम ऐसे लेते हैं
तो इस 0 डिग्री के नीचे में एक भी उंगली नहीं है, यानी 0। तो 0 को हम रूट के अंदर में रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0/2, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो साइन 0 डिग्री का मान आया 0। तो साइन में हम ऐसे लिए हैं क्लॉकवाइज, अब कॉस में हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की ओर लेंगे, उल्टा लेंगे हम। कॉस में ऊपर की ओर लेंगे, जैसे मान निकालना है कॉस 90 डिग्री का, तो कॉस 90 डिग्री का मान निकालना है तो साइन में नीचे की ओर लेते हैं और कॉस में ऊपर की ओर लेते हैं। तो ए रहा 90 डिग्री, ए रहा 90 डिग्री, तो कॉस में तो हम ऊपर की ओर लेंगे, तो 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के बाद कोई उंगली नहीं है, एक भी उंगली नहीं है, तो 0। इस 0 को हम रूट के अंदर में रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0/2, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0। अब निकालना है कॉस 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री, तो यहां फिगर में देखिए कॉस 60 डिग्री, तो ए रहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के इधर हम कॉस में तो ऊपर की ओर लेते हैं, तो ए रहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के इधर जो है कि एक उंगली है यानी 1, तो 1 को हम क्या करेंगे रूट के अंदर में रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1/2, ये हो जाएगा 1/2। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री निकालना है, तो ए रहा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो इस 45 डिग्री के ऊपर कॉस में हम ऊपर की ओर लेते हैं और साइन में नीचे की ओर, साइन में हम नीचे की ओर लेंगे और कॉस में ऊपर की ओर, तो 45 डिग्री, तो ए रहा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के ऊपर कितने उंगलियां हैं, तो 45 डिग्री के ऊपर 1 2 उंगलियां हैं, तो 2 को हम क्या करेंगे रूट के अंदर में रखेंगे और /2 सब में हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो √2 और 2 के बदला में हो जाएगा √2 इंटू √2, √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/√2। तो cos 45 डिग्री का मान आया 1/√2। अब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, तो ए 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री, तो ए रहा 30 डिग्री, तो cos में तो ऊपर की ओर लेते हैं, तो ए है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के ऊपर में कितनी उंगलियां हैं, तो 30 डिग्री के ऊपर में कितनी उंगलियां हैं 1 2 3, तो 3 को हम रूट के अंदर में रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो cos 30 डिग्री का मान आया √3/2। अब cos 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, तो ए रहा 0 डिग्री, तो cos में हम ऊपर की ओर लेते हैं और साइन में नीचे की ओर, तो cos में ऊपर की ओर लेंगे, तो ए रहा 0 डिग्री, तो इसके ऊपर कितने उंगलियां हैं, ए रहा 0 डिग्री, इसके ऊपर कितने उंगलियां हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 को हम क्या करेंगे रूट के अंदर में रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और /2, 2 1 जा 2 1, तो cos 0 डिग्री का मान आया 1। तो इस तरह से हम साइन का और cos का मान निकाल लिए। अब tan का कैसे निकालेंगे, अब यहाँ है tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, यानी हमको tan अगर 0 डिग्री का मान निकालना है
टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री के मान में हम क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री के मान से डिवाइड कर देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 10 का मान आएगा। तो 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 10 0 डिग्री का मान आएगा 0। अब हमको निकालना है टेन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री के मान में कॉस 30 डिग्री के मान से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। साइन 30 डिग्री के मान में कॉस 30 डिग्री के मान से हम डिवाइड करेंगे तो टेन 30 डिग्री का मान आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। इसमें हम क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री के मान से डिवाइड कर देंगे तो √3/2 डिवाइड करेंगे इसको, तो 1/2 को हम जो का त्यों रखेंगे इनटू, ये उलट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, √3 चलाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब है कि इस 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 10 का मान आएगा, 10 45 डिग्री का तो 1, इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो √3। अब इसमें हम इससे भाग करेंगे तो 1 में हम 0 से भाग करेंगे, 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई करेक्ट मान नहीं आएगा, तो करेक्ट मान नहीं आएगा तो नॉट डिफाइंड, इसको हम लिखेंगे ND। अब कॉसेक का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री का जो मान है उसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 0 डिग्री का मान आएगा। फिर साइन 30 डिग्री का जो मान है इसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आएगा। तो जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, अब इसका उल्टा करेंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं, इसका उल्टा हम करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई करेक्ट मान नहीं आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड ND। अब साइन का जो यहाँ वैल्यू है 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का आएगा। तो साइन 30 डिग्री का जो मान है 1/2, इसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आएगा। तो 1/2 इसको हम उल्टा देंगे तो 1/2 है तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1/2 है तो इसको जो हम उल्टाएंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। अब 2 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2, इसको हम उल्टाएंगे तो √2, इसको उल्टाएंगे तो 2/√3। अब 1 का जो है कि उल्टा 1 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम। अब सेक थीटा का मान है निकालना है सेक का, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस 0 डिग्री का जो मान है इसको हम उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, और इसका व्युत्क्रम भी कितना होगा 1, तो 1। अब कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, अब इसको हम उल्टा देंगे तो सेक 30 डिग्री का मान आएगा तो √3/2, इसको उल्टाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। तो सेक 30 डिग्री का मान आया 2/√3। अब है कि कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, इसको हम उल्टा देंगे तो सेक 45 डिग्री का मान आएगा, तो उल्टा देते हैं इसको हम, 1/√2 है तो √2 चल जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे तो √2। अब ये 1/2 को हम उल्टाएंगे तो 2। अब ये 0 है तो 0 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1, इसको उल्टाएंगे, 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, तो 1 में 0 से हम डिवाइड करेंगे तो कोई करेक्ट मान नहीं आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड ND। अब है कॉट, तो कॉट जो होता है
10 का उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है। तो 10 का जो मान आया है इस मान को हम उल्टा करके लिखेंगे तो कॉट का मान आएगा। तो यहाँ पर है कि 10 0 डिग्री का मान है 0। अब इसका हम क्या करेंगे उल्टा, तो 0 डिग्री है तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, यानी कोई करेक्ट मान नहीं आएगा। तो एन डी नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान है 1/√3, इसको हम उल्टा करेंगे तो cot 30 डिग्री का मान आएगा। तो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो √3। फिर 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।